दानिश कुरैशी जी को। और डीके दुबे जी, मैं आपके सामने आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि दानिश कुरैशी और असदुद्दीन ओवैसी भी घर वापसी कर ले। डीके दुबे जी, वक्त सही है। मुझे लगता है कि अगर भारतीयता और भारत के निवासी हैं, भारत में जन्म लिया है, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत के संस्कारों को मानते हैं, भारत माता अपनी मानते हैं, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। घर वापसी अगर कोई भटक गया है, कोई कहीं चला गया है और वो अपने घर को वापस आना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और घर वापसी करने के लिए मुझे लगता है कि देश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो तैयार भी बैठी है। केवल ये डर का माहौल अगर खत्म कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि नहीं भाई, सर तन से जुदा नहीं किया जाएगा और आप अपनी इरादे से अपने मर्जी से जो करना चाहें वो कर लें, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में इस समय विवाह भी कर रही हैं और वापसी भी कर रही हैं। ऐसे कई प्रकरण पिछले कई दिनों से आ ही रहे हैं, इसलिए घर वापसी में कोई बुराई नहीं है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर पाकिस्तान अपने यहाँ फैमिली लॉ अमेंडमेंट कर सकता है, पाकिस्तान मैरिज में संशोधन कर सकता है, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री अपने यहाँ एक विवाह या महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत का मुसलमान कोई अलग सा मुसलमान तो नहीं है। भारत का मुसलमान भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है, तो भारत में वो एक इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बिठा सकता? दूसरी बात जहां तक आती है कि हम जिस देश के निवासी हैं, जिस देश के नागरिक हैं, वहां पर क्यों नहीं, जब सेकुलर शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो सेकुलर सबके लिए क्यों नहीं? सेकुलर में भिन्नता क्यों है? सेकुलर से हम बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हम सुप्रीमेसी क्यों चाहते हैं? हम अलग से कुछ विशेषाधिकार क्यों चाहते हैं? विशेषाधिकार वाले जो कानून थे जम्मू कश्मीर में, धीरे धीरे करके खत्म करने शुरू कर दिए। अब तो पूरा देश नॉर्मलसी में एक तरफ एक दिशा में चले, यही उम्मीद की जानी चाहिए सभी से। ठीक है, मैं बताइए, मैं सीधे ये सवाल दुबे जी के पास ले चलता हूँ, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। दुबे जी क्या कहेंगे? कलिता जी से मैंने सवाल ही पूछा था। हाँ, वो उनको जवाब देना थी नहीं था और उनके पास जवाब था भी नहीं मुझे लगता। लेकिन एक बात, भारत में माइनर मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 1929 है जिसमें माइनर मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है। अब कुछ राज्यों ने अपने यहाँ इस बात का संशोधन कर लिया कि साहब हम एक्सेप्शन में मुसलमानों को रखते हैं। अब जब एक्सेप्शन में मुसलमानों को रखेंगे या किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी संप्रदाय को आप एक्सेप्शन में रखेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उनके साथ, अगर राष्ट्रीय कंसेंसस ये कह रहे हैं कि माइनर मैरिज नहीं होनी चाहिए और तमाम हाई कोर्ट कह रहे हैं कि माइनर मैरिज नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी करके रखा है कि भाई इस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, इनके मैरिज के सबके विवाह संबंध एक से होने चाहिए, तो फिर जिन राज्य सरकारों ने अपने सुविधा के अनुसार वो एक्सेप्शन बना रखा है, अपवादित कानून बना रखा है, मुझे लगता है कि अगर हेमंत जी उस अपवादित कानून को संशोधित करना चाहते हैं और नेशनल कंसेंसस जो राष्ट्रीय कानून है, जो हाईकोर्टों के ऑर्डर जजमेंट हैं, उन जजमेंटों के अनुरूप लाना चाहते हैं, तो इसमें रिलीजियस कोई प्रैक्टिस प्रोहिबिशन नहीं है या इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि जैसे ही उनको पता लगता है कि इससे किस पर इफेक्ट पड़ेगा, वैसे ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे कि भाई अगर असम में कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो सबके लिए बनाया जा रहा है और अगर एक्सेप्शन रखा गया है तो उसको एक्सेप्शन को अब वो मेन फ्रेम में ला रहे हैं। मेन स्ट्रीम में लाने में क्या समस्या है? लेकिन जब राजनीति करनी है तो राजनीति में पॉइंट समझ में आए या ना आए, विषय समझ में आए ना आए, कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है।